कुत्तों को राजी करने के लिए शेर कभी कुत्ता नहीं बनता। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि आज लोगों ने इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, चापलूसी करते करते खुशामद दूसरों की वाहवाही हासिल करने के लिए कभी पूजा पाठ में भी शरीक हो गए, कभी उनकी रजा हासिल करने के लिए उनकी महफिल में भी बैठ गए, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया। तुम्हारे दीन में कमी किस बात की है? याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिपाही है वो हर घड़ी हर मैदान में सिपाही है। उसे किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? जो इज्जत मिली है वो नाम मुस्तफा से मिली है। एक सहाबी है हजरत नौमान, एक बादशाह के यहाँ गए थे एम्बेसडर बनकर। मेरे नाज़रीन, अगर आपने वीडियो को प्ले किया है तो छोड़ करके ना जाना, रुक जाना, इसलिए कि आज मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का एक बयान ले करके हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही कीमती वो बयान आपके लिए है। बहुत अच्छा बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का। हाँ, वही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जिन्हें जो है शेर हिंदुस्तान कहा जाता है, जिन्हें नामों से रिसालत का मुहाफ़िज़ कहा जाता है, उनकी एक क्लिप, उनकी एक वीडियो मैं आप हज़रात के सामने ले करके हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे बारहा गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप सुन करके जाएं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने लोगों को क्या पैगाम दिया है, क्या बताया है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो और मुफ्ती सलमान अज़हरी की ज़बान से खुद देखें। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, हमसे जुड़ जाएँ। और जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के वहां से फॉलो कर लें और वहां से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप हज़रात को देखने को मिलेंगी। तो मेरे भाई, आप प्लीज़ ऐसा करना और हमसे जुड़ जाना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह हमसे जुड़ जाना। हम आपको अच्छी बातें सिखाने के लिए हाजिर खिदमत रहा करते हैं। अब आइए, सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की वो वीडियो आप हज़रात के सामने रखते हैं। उसके बाद एक हिकायत मैं आपको सुनाऊँगा, उसे भी आप लाजमी सुन करके जाना। हाँ, बहुत अच्छी हिकायत है मेरे भाई, नसीहत आमोज बात मैं आपको बताऊंगा। इसे आप सुन करके ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप जो अगर वीडियो पर बन जाएंगे 10 मिनट में दे देंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें मुफ्ती सलमान अज़हरी की, उसके बाद हिकायत सुनाता हूँ। कुत्तों को राजी करने के लिए शेर कभी कुत्ता नहीं बनता। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि आज लोगों ने इसको हल्के में लेना शुरू कर दिया, चापलूसी करते करते खुशामद दूसरों की वाहवाही हासिल करने के लिए कभी पूजा पाठ में भी शरीक हो गए, कभी उनकी रजा हासिल करने के लिए उनकी महफिल में भी बैठ गए, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया। तुम्हारे दीन में कमी किस बात की है? याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिपाही है वो हर घड़ी हर मैदान में सिपाही है। उसे किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? जो इज्जत मिली है वो नाम मुस्तफा से मिली है। एक सहाबी है हजरत नौमान, एक बादशाह के यहाँ गए थे एम्बेसडर बन करके, तर्जुमान हुजूर के कासिद बनकर गए थे। बहुत दूर मुल्क था, मेरे आका मदीने में है, लेकिन जानते हो उस बादशाह ने आपके आने के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कुर्सी लगाई, लेकिन वो सहाबी रसूल जैसी आए अपनी तलवार से उन्होंने रेशम के कालीन को फाड़ दिया, जमीन पर चलने लगे। और कुर्सी, जब सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाई गई उनके लिए, बादशाह ने बहुत इज्जत दिया कि मोहम्मद अरबी का कासिद आया है, सफीर आया है, लेकिन उन्होंने कुर्सी को भी ठुकरा दिया, कहा मुझे दूसरी कुर्सी लाओ। क्यों? सिर्फ इसलिए उस बादशाह ने पूछा कि इतना ज्यादा गुरूर है अरब वालों में, इतना ज्यादा एटीट्यूड है मोहम्मद अरबी के गुलामों में, उनके सफीरों में? साहबी रसूल ने कहा नहीं, ना ये गुरूर है ना ये तकब्बुर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तो मैं मदीने में रहूं तब भी गुलाम हूं, दुनिया में कहीं पर रहूं तब भी मैं गुलाम हूं। उन्होंने पास और लिहाज रखा है निस्बत रसूल का, तो फिर वक्त के बादशाहों को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर किया है। किस चीज की कमी है मुसलमानों तुम्हारे पास? कौन सी दौलत की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास ये है आज तक। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, यह आपकी मस्जिद के इमाम हैं,
मोहब्बत चाहे जितनी भी करते हो आप इनसे, अकीदत जितनी भी करते हो, एक दिन इनसे कह देना मौलाना अब्दुल करीम अपने बाप का नाम लेकर लोगों को रुकू में झुका के दिखाए, लोगों को अल्लाह अकबर कहने की बजाय अपने बाप का नाम या बादशाह का नाम लेकर सजदे में झुका करके दिखाए। कोई झुक सकता है? अरे बादशाह वक्त भी यहां आकर खड़ा हो जाए और कहे मेरे नाम से झुक जाओ, मजाल है कोई एक भी पेशानी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक कमजोर किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आकर मुसल्ले पर सिर्फ अल्लाह का नाम ले, सबकी पेशानियां झुकती। ये खासा है इस कौम का कि इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, बाकी किसी के नाम पर ये पेशानी नहीं झुकती है। और आपको पता है आज के दौर का ये भारत तो छोटा है, अखंड भारत जिस पर अकबर बादशाह राज करता था, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमाएं आती थी, उस दौर में डिक्टेटर रूल है, कोई इलेक्शन वाला बादशाह नहीं है। 40 साल तक बैठा हुआ बादशाह जब नया दीन लेकर के आया, और उसका नाम भी अकबर था, नमाजें भी उसने इस तरह बनाई कि बादशाह के नाम पर रुकू होगा, सजदा होगा। मेरे अजीजों, ऐसा तमकनत और ऐसे जलाल वाला बादशाह, लाखों की फौज है उसके पास, बड़े बड़े राजे महाराजे आंख नहीं मिला सकते थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि इबादत में बादशाह के नाम पर झुकना होगा, सिर्फ 25 साल की उम्र का मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हो गया, कहा नहीं ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर। हद हो गई मेरे अजीजों। बादशाह वक्त जिसके पास सारा जबर ताकत है, नहीं झुका सका, और झुकाने के लिए उसने एक बार क्या किया, दरबार में इतना छोटा सा दरवाजा बनाया कि आने वाला झुक करके ही आए, जो भी दरबार में आए वो झुक कर, सीधा आ नहीं सकता था, इतनी चौखट छोटी बना दी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को बुलाया गया था दरबार में कि यूं तो ये झुकता नहीं, लेकिन दरबार में आना है तो कैसे आएगा। जब वो करीब पहुंचे, देखा कि इतनी छोटी चौखट बनी हुई है और यहां जाने के लिए रुकू की हालत में जाना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा, रसूल पाक का सिपाही, अपने दीन का मुहाफिज, देखता है जाना है ठीक है जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दाखिल होना था वो न झुके, न ही रुकू किया, न ही पेशानी झुकाई, पहले पैर अंदर डाल दिया, पैर अंदर डाल दिया। जैसे सामने लोगों ने देखा कि लोग पेशानी पहले अंदर डाल करके आते थे, और ये आलिम दीन है कि पैर अंदर डाल करके आ रहा है। यहां जैसी आए तो लोगों ने ये ऐलान किया कि बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, पांव दिखा करके आ रहा है ये मौलवी, कदम दिखा करके आ रहा है। आपने कहा बादशाह की तौहीन मैंने नहीं की, बादशाह ने खुद अपनी तौहीन करवाई है, उसे खुद पैर पसंद थे इसलिए दरवाजा छोटा किया। अजीजान गिरामी वक़ार, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता की है, ये पेशानी कभी किसी गैर के सामने नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। करोड़ों के सामने थोड़ी ना ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाली ये कौम नहीं है। आज इनके पास ताकत आई तो इनकी पूजा करेंगे, उनके पास आई तो उनकी पूजा करेंगे। कौम में मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करती है। हम रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते रसूल की भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी इबादत नहीं करते, ताजीम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। ये खासा कम है, इसी बात से तो पूरी दुनिया को कुड़न है और जलन है कि ये दुनिया में एक वाहिद कौम ऐसी है। मुझे बताओ, उन सब को झुकने के लिए मूर्तियां देखना पड़ता है। हाँ, इबादत करने के लिए अपने अपने खुदाओं की सूरत और मूरत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है। तो मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का वो बयान, वो पैगाम आप हज़रात ने सुन लिया होगा। अब वादे के मुताबिक आपको एक हिकायत सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुने और इस बातों पर अमल करें मेरे भाई। किस तरीके से औलियाए कराम जो है
وہ دین کی خدمت دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, کسی کے دل کو دکھایا نہیں کرتے تھے. آج دلوں کو دکھایا جاتا ہے, آج نصیحت کم بے عزتی زیادہ کی جاتی ہے. پہلے آپ یہ حکایت ضرور سنیں. ایک نوجوان تھا سارنگی بجایا کرتا تھا. جس راستے پر وہ سارنگی بجا رہا تھا اتفاق سے اسی راستے سے حضرت بایزید بستامی کا گزر ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندے کا گزر ہوتا ہے, اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے. اور جیسے ہی جب ان کا گزر ہوتا ہے تو جانتے ہو آپ نے اسے سارنگی بجاتے ہوئے دیکھا. اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو سارنگی بجاتے ہوئے دیکھا تو میں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے سارنگی جو ہے حضرت بایزید بستامی کے سر پر دے مارا. جب اس نے سارنگی حضرت بایزید بستامی کے سر پر دے مارا تو حضرت بایزید بستامی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور جو ہے سارنگی ٹوٹ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی کا سر پھوٹ جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں, اور گھر آنے کے بعد جو ہے کچھ اس کی قیمت جو ہے اور مٹھائی جو ہے وہ اس سارنگی بجانے والے کے گھر پر بھیجتے ہیں. جب وہ مٹھائی اور قیمت جو سارنگی کی تھی وہ اس کے گھر پر پہنچتی ہے تو فوراً وہ نوجوان وہ سارنگی بجانے والا حضرت بایزید بستامی کے گھر دوڑتا ہے, اور دوڑنے کے بعد جو ہے ان کے قدموں پر گر جاتا ہے اور جو ہے توبہ کر لیتا ہے. اور اس کی توبہ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے نوجوان توبہ استغفار کرتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کے ولی جو ہوا کرتے تھے وہ اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے, اسلام کو پھیلایا کرتے تھے, کسی کے دل کو دکھایا نہیں کرتے تھے. اگر کسی کا دل دکھ جایا کرتا تھا تو اس سے معافی مانگ لیا کرتے تھے, اگر ان کا نقصان ہو جاتا تو ان کی اس کی قیمت اسے ادا کر دیا جاتا تھا. لیکن آج کا ماحول دیکھیں, آج کے حالات دیکھیں, آج تو لوگوں کو ستایا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ وہ باتیں تھی, یہ وہ حکایت تھی, وہ ویڈیو تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اگر ویڈیو اچھی لگے, میں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, لیکن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور لائک کمنٹ ضرور کر دینا اور سبسکرائب کر لینا, ہماری ویڈیوز دیکھتے رہنا, اس لیے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں ایسی باتیں لے کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے, آپ کے لیے جو ہے نصیحت ہوا کرتی ہے. آپ